आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप बीपीएससी या जीतने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। संख्या 71 है कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित सार बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इसमें कौन सा छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 71 का राइट आंसर आपने इंद बजरा विकल्प एक को चुना राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 72। संख्या 72 है कि नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। और प्रश्न संख्या 72 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है किसको, विकल्प दो नीतिज्ञ को राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 73 को कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। और इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 73 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको, कर्मवाच्य विकल्प 3 को राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 74 है कि निम्नलिखित में से इस वाक्य में भाववाच्य भाववाच्य का उदाहरण इसमें से किसमें दिया गया है, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में आपने चयनित किया होगा सर्दियों में रोज नहाया नहीं, विकल्प 3 को राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 75 रिपीटेड प्रश्न है कई बार कि निम्न में से कौन सौष्ठववादी आलोचक है, इसका बताना है। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब आपने नंद दुलारे वाजपेयी विकल्प 3 को चुना राइट आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब आपने किसको चुना, विकल्प 3 पुरुषवाचक राइट आंसर। अगला प्रश्न है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। यह किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो जिस स्मृति से अवतरित यह पंक्तियां किसकी हैं, श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी की, विकल्प 3 इस प्रश्न। अगला प्रश्न है आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा। प्रश्न संख्या 78 में सही जवाब विस्मयादिबोधक विकल्प 3 को चुना आपने, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है अभ्युदय के संपादक कौन थे। प्रश्न संख्या 79 अभ्युदय का संपादक पूछा जा रहा है, मदन मोहन मालवीय विकल्प 2 को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब विकल्प 3 को चुना, कपूर राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न संख्या 81 है कि व्यष्टि का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न का जवाब समष्टि विकल्प 2 को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया होगा किसको, बघेली को तो राइट आंसर। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 83। आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? दिए गए विकल्पों में आपने कर्मवाची चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प 3। आगे बढ़ते हैं, 84 प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? प्रश्न संख्या 84 में वायु का पर्यायवाची अनिल को चुना आपने। अनल अग्नि का पर्यायवाची होता है और अनिल वायु का पर्यायवाची, याद रखिएगा। तो विकल्प 3 राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? प्रश्न संख्या 85 में तत्सम शब्द का चयन करना है और दिए गए विकल्पों में आपने भोपाल विकल्प 3 को चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया, विकल्प 3 को राइट आंसर है। आगे, दीर्घ बाहु में कौन सा समास हो? बहुव्रीहि समास, विकल्प 3 को चुना, राइट आंसर। आगे, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इसमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए हैं? और दिए गए विकल्पों में मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा ऑप्शन नंबर 3 को, ताकि यही प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब विकल्प 3 को चुना, पोत, तो राइट आंसर। आगे, अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन। तो विवश और चुप मूक के अनेकार्थी होंगे, पांचाल यानी बहुत ज्यादा बोलने वाला, विकल्प 3 को चुना, राइट आंसर। आगे, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब विकल्प 3 को चुन लिया, कमरा, राइट आंसर। आगे, दावती बोली किस उपबोली के अंतर्गत आती है? दावती बोली किस उपबोली के अंतर्गत आएगी? जवाब में आपने पूर्वी राजस्थान विकल्प 1 को चुना, तो राइट। आगे, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द सर्वनाम का प्रकार यह पूछा जाए और निश्चयवाचक सर्वनाम विकल्प 2 को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब विकल्प 3 को अनिश्चयवाचक को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 95 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द के रूप में आपने चयनित किया विकल्प 1 को, राइट आंसर है कश। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन शब्द है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब प्राण, विकल्प 1 को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लीलाधर जगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना, विकल्प 3 को चुना आपने, तो राइट आंसर है अनुभव के आकाश में चांद।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? पार्षद दासी विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर। आगे, अमर गीत परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सूरदास उत्तर चुन करके सही जवाब दिया आपने। पाली भाषा का अन्य एक नाम पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब मागधी विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। सीता सोई है वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? और कर्मक क्रिया विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ? कर्मठ के लिए सफलता सरल होती है विकल्प 3 चुना आपने तो। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? उत्तर में आपने जयशंकर प्रसाद को चुना, विकल्प 2 सही जवाब। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तब ये जातिवाचक संज्ञा है, विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब, अगर आपने चयनित कर लिया है, विकल्प कमल को राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह उक्ति किस संत कवि की है? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब कबीर विकल्प 2 को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब विकल्प 1 को चुना आपने, अधिकरण कारक राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय द्वारा लिखी गई कितनी नावों में कितनी बार कृति के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? और इस प्रश्न का जवाब ज्ञानपीठ पुरस्कार विकल्प 3 चुना तो राइट आंसर। आगे, बहुवचन पत्रिका का प्रकाशक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 109 का सही उत्तर महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब चिदम्बरा विकल्प 2 को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? वाचक विशेषण विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। आगे, ओष्ठ महाप्राण भूस व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब गुणवाचक विशेषण विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प 3 केवल कल्पनाएं करते रहना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आत्म उपसर्ग विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। क्या आप हिंदी जानते हैं कि यह किस प्रकार का वाक्य है?
और दिए गए विकल्पों में आपने प्रश्नवाचक विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। पुल्लिंग शब्द पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 118 में। विकास को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऊर्जा विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। आगे चतुराई शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है। आई प्रत्यय बता करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्त किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब आपने इसको चुना विकल्प 2 जयशंकर प्रसाद को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निहार के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 122 का सही उत्तर महादेवी वर्मा, विकल्प 3 को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे फायरवेल का हिंदी में पर्याय पूछा जा रहा है। फेयरवेल का हिंदी पर्याय क्या बनेगा? 124 का सही जवाब विदाई, विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। लहंदा का विकास किससे हुआ है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प 2 पैसाची अपभ्रंश से तो राइट आंसर। 126 से 131 तक के जो प्रश्न हैं वे इस गद्यांश पर आधारित हैं। शिक्षा प्रदान करने का विधिवत प्रयास सर्वप्रथम कार्ल बेलकुक ने किया। उनका विचार था कि खेल बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है, अतः खेल में बालक की रुचि होती है, तो क्यों न खेल की शैक्षिक उपयोगिता का उपयोग किया जाए। अतः उन्होंने खेल तथा अभिनय के द्वारा शिक्षा प्रदान का प्रयोग किया। कुक अंत में निष्कर्ष पर पहुंचे कि खेल को शिक्षा की पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। उनका मत था कि खेल में 3 विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं हैं स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व और रुचि। बालक को खेल में स्वतंत्रता का आभास होता है। जब वह स्वतंत्र होकर खेल में हिस्सा लेता है तब उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति होती है। खेल के कुछ नियम होते हैं। बालक स्वतंत्र वातावरण में उन नियमों का पालन का प्रयास करता है। वास्तव में स्वतंत्र वातावरण में ही उत्तरदायित्व महत्व होता है। अतः जब वह स्वतंत्र वातावरण में अपने मन से चुने हुए खेल को खेलता है तो वह स्वयं ही नियम पालन भी करता है। नियम पालन की भावना उसमें उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार का विकास करती है। क्योंकि अपने मन से खेल चुनता है तो उसमें सहज रुचि होती है। इस तरह हम देखते हैं कि बालक जब स्वतंत्र रूप से अपनी रुचि के अनुसार खेल वो खेलता है तब वह एक क्रिया में लगा रहता है और क्रिया के माध्यम से उसको अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, साथ ही वह करके सीखता है। अतः जो ज्ञान वह प्राप्त करता है वह यथार्थ होता है। यथार्थ ज्ञान ही अस्थायी भी होता है। कॉल्डवेल कुक ने खेल की कौन सी विशेषता बताई है? प्रश्न संख्या 126 का सही जवाब स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व और रुचि। आगे क्षेत्र के खेल में वास्तविक अभिव्यक्ति होती है। स्वतंत्रता पूर्वक खेल में हिस्सा लेने से, विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। आगे बालक स्वेच्छा से नियम का पालन कर वह स्वतंत्र वातावरण में अपनी रुचि के खेल को खेलेगा, विकल्प 1 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है। प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प 1 खेल में तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बालक द्वारा प्राप्त ज्ञान यथार्थ होता है यदि वह क्या है? क्रिया के माध्यम से अभिव्यक्त हो, विकल्प 2 को चुना तो राइट। आगे खेल को शिक्षा पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है क्योंकि
खेल में बालकों की सहज रुचि होती है, उत्तरदायित्व का भाव होता है, जो शिक्षा में ज़रूरी है तथा नियमों पर खेल की भांति शिक्षा भी नियमों पर आधारित होती है, यानी तीनों विकल्प सही हैं, तो इसका विकल्प 4 राइट हो जाएगा। आगे 32 से 40 तक के प्रश्न इस गद्यांश पर आधारित हैं। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छांव के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है, तो वह अभी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओठ फटे हुए हैं और सारा बदन पसीनों से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है वह उसे जानता है, जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं, जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं, सुख देने वाली चीजें भी नहीं थी और अब भी हैं। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं, उनके मजे बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पाँव भीगने के खौफ से पानी से बचते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर आएंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। उपवास और संयम से आत्महत्या के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए रह सकता है। तख्तेन भुजिन था, जीवन का भोग त्याग से करो, यह केवल परमार्थ का उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में आनंद प्राप्त होता है, वह निरा भोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। महाभारत में देश के प्राय अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, मगर फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो पानी में अमृत वाले तत्व को कौन जान सकता है? प्रश्न संख्या 132 का सही जवाब चयनित करिए। जो धूप में काफी सूख चुका है, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। आगे, सुख देने वाली चीजों से इन्हें स्वाद अधिक मिलता है। प्रश्न संख्या 133 का सही उत्तर आपने जो सुखों का मूल्य पहले चुका लेते हैं, विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। आगे, समुद्र में वही लोग मोती निकाल पाते हैं जिन्हें समुद्र में डूबने का खतरा नहीं होता। प्रश्न संख्या 134 का सही जवाब क्या होगा? भैया, जो लहरों में तैरने के अभ्यस्त होंगे, विकल्प अगर 2 को चुना है तो राइट आंसर होगा। मोती वही निकाल के लाएगा जो लहरों में तैरने का अभ्यस्त होगा। विकल्प 2 राइट आंसर है। आगे, दिन भर का समय किसी अच्छे काम में लगाने वाले ही चांदनी की ताजगी एवं शीतलता का आनंद ले पाते हैं। विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपवास एवं संयम किसके साधन नहीं है? प्रश्न संख्या 136 का सही जवाब आत्महत्या को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संयम से भोग करने पर जीवन से आनंद प्राप्त होता है, इसका अभिप्राय क्या है? आनंद पूर्ण जीवन संयम से ही भोगा जा सकता है। विकल्प 3 राइट आंसर। आगे, परमार्थ शब्द की उपयुक्त संधि पूछा जा रहा है। परम धनार्थ परमार्थ, विकल्प 1 राइट आंसर। हो विदेशी शब्द है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है, इस वाक्य में साहसी क्या है?
विशेषण है विकल्प 3 राइट आंसर। आगे, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? जवाब में आपने विकल्प 2 को चुन लिया, कालवाचक विशेषण तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 142 का सही जवाब शब्दांश विकल्प 1 चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरारी का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो त्रिपुर धन अरि त्रिपुरारी विकल्प 1 राइट आंसर। आगे, इनमें से कौन सा शब्द अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है? अपेक्षा को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे, अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 145 का सही जवाब परिमाणवाचक विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। आगे, मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 146 का सही जवाब विकल्प 1 को चुना राइट आंसर। आगे, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? प्रश्न संख्या 147 का सही जवाब सामान्य भविष्यत विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। आगे, मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्न संख्या 148 का सही जवाब विकल्प 2 को चुना आपने प्रश्नवाचक वाक्य को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक मुंह दो बात, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया कि अपनी बात से पलट जाना, विकल्प 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शांत रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है और जवाब में आपने निर्वेद विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर। तो आज की इस पाठचर्या में साथियों लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।